घने सुरसब्ज और खूबसूरत जंगल में सुबह का वक्त था। परिंदे चहचहा रहे थे और हर तरफ जिंदगी की रौनक थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और जंगल एक नई सुबह का इस्तकबाल कर रहा था। जंगल का बादशाह शेर हमेशा की तरह अपने टीले पर खड़ा था। जी हाँ, सब ठीक है। और जंगल का जायजा ले रहा था। जंगल का बादशाह शेर हमेशा उस पथरीले टेले पर खड़ा होता था, मगर आज टेला खाली था। बंदर ने दरख्त से लटकते हुए हैरत से कहा, अरे, आज बादशाह नजर क्यों नहीं आ रहे? चलो बैठकर बातें करते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। जी हाँ, मिलकर बैठना बेहतरीन है। तो फिर शुरू करते हैं। ये तो अजीब बात है, वो कभी अपनी जगह नहीं छोड़ते। हाँ, कुछ अजीब है। हमें देखना चाहिए, कहीं उन्हें कोई खतरा तो नहीं हो गया। जंगल में बेचैनी फैल गई। सब जानवर परेशान हो गए। क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। हमें क्या करना चाहिए? आखिरकार बंदर, खरगोश और हिरन ने फैसला किया कि वो शेर को ढूंढने निकलेंगे। तीनों दोस्त शेर के टेले के करीब पहुंचे। अचानक खरगोश रुक गया। देखो, ये क्या है? जमीन पर पंजों के निशानात थे, मगर वो सीधे नहीं थे। कुछ जगहों पर मिट्टी बिखरी हुई थी, जैसे कोई लड़खड़ाया हो। हिरन ने गौर से देखा। ये तो बादशाह के पंजों के निशान लगते हैं, मगर ये टूटे टूटे क्यों हैं? बंदर ने संजीदगी से कहा, लगता है वो जख्मी थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े जंगल घना होता गया। दरख्त लंबे और साए गहरे हो गए। अचानक बंदर ने ऊपर इशारा किया। वो देखो! वो देखो, पहाड़ी की तरफ अजीब सी रोशनी आ रही है। रात होने लगी थी और इस अंधेरे में वो हल्की नीली रोशनी और भी परसरार लग रही थी। मुझे तो ये जादू लग रहा है। हमें डरना नहीं चाहिए। अगर बादशाह मुश्किल में है तो हमें मदद करनी होगी। तीनों दोस्त एहतियात से पहाड़ी की तरफ बढ़े। पहाड़ी के पास पहुंचकर उन्हें एक पुरानी गार नजर आई, जहां से रोशनी आ रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। मैं अंदर जाकर देखता हूँ को। जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, अचानक एक गहरी मगर कमजोर आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? कौन है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। रोशनी के करीब जाकर देखा तो वो बादशाह शेर था, मगर जख्मी। उसके पंजे पर गहरा जख्म था और वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। बादशाह सलामत, आप यहाँ क्यों छुपे हुए हैं? हम सब परेशान हो गए थे। मैं कल रात शिकार के दौरान फसल गया था। मेरा पंजा जख्मी हो गया। पंजा जख्मी होने की वजह से मेरे पंजे में दर्द हो रही थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था। अरे कितना बुरा। बहुत तकलीफ लग रहा है। हम मदद करेंगे। आप हमें एक दफा बुलाते तो सही, हम फौरन से आपके पास मदद के लिए आ जाते। मैं नहीं चाहता था कि जंगल वाले मुझे कमजोर देखें, इसलिए यहाँ आकर आराम कर रहा था। लेकिन बादशाह, आप भी तो हम जैसे हैं। आपको भी कभी मदद की जरूरत हो सकती है। असल बहादुरी अपनी कमजोरी मानने में होती है। तीनों दोस्तों ने मिलकर शेर की मदद हम की। सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम मिलकर तेरी मदद करेंगे। शुक्रिया मेरे हम दोस्तों। हमेशा साथ देंगे। खरगोश जड़ी बूटियां ले आया, हिरन पानी लाया और बंदर ने पत्ते बांधकर पट्टी बना दी। शाह सलामत अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप पहले की तरह बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। तीनों ने मिलकर शेर की मदद की। चंद दिनों में जख्म ठीक होने लगा। जब वो वापस अपने टेले पर खड़ा हुआ तो उसने पूरे जंगल से कहा, दोस्तों, जंगल हम सबका है। जंगल हम सबका है। हम सब ने मिलकर रहना है और एक दूसरे की मदद करनी है। अगली बार अगर कोई मसला हो तो हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम मिलकर आपकी मदद कर सकें। आप हमारे बादशाह हैं। आपकी हिफाजत हमारा भी फर्ज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमारी हिफाजत करते हैं। जी बादशाह सलामत, आइंदा हमें अपनी हालत से बेखबर मत रखिएगा। हम भी आपके दोस्त हैं। हाँ, तुम मेरे भाई हो। हाँ, मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा। आखिर तुम लोग मेरे दोस्त हो। तुम सब की वजह से ही मेरे जख्म इतनी जल्दी ठीक हो सके और मैं यहाँ तुम लोगों के सामने सही सलामत खड़ा हूँ। आज मैंने सीखा है कि लीडर भी कभी कमजोर हो सकता है, लेकिन सच्चा लीडर वही होता है जो अपने दोस्तों पर भरोसा करे। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। हाँ, हम सब मिलकर इस खुशी को बांटेंगे।
सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। जंगल फिर से महफूज हो गया क्योंकि असल ताकत एक दूसरे का साथ देने में है।